childrens. Childrens, I am Sobia from New Wave, your English educator. Childrens, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द फन दे हैड चैप्टर 1 की एक्सरसाइज को. ठीक है, इसमें जो एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, फिलअप्स हैं, एवर्ब एडवर्ब जो सिखाए गए हैं, एक्सरसाइज बताई गई है पूरी, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें जिससे कि आप सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें आसानी से और अपने जो सेक्शन है, लिटरेचर सेक्शन है, उसको स्ट्रॉन्ग बना सकें. प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज़, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हों, लिटरेचर की हों या राइटिंग सेक्शन की हों. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर. देखिए, आपने फर्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ब से रिलेटेड. द वर्ड कंप्लीट इज़ एन एडजेक्टिव. जो वर्ड कंप्लीट है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है. ठीक है, आप जी जानते ही हैं, अगर हम इसमें ly ऐड कर देते हैं, व्हेन यू ऐड ly टू इट बिकम्स एन एडवर्ब. तो ये क्या बन जाता है? एक एडवर्ब बन जाता है. आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, एडवर्ब्स दिए गए हैं. इन एडवर्ब्स को आपको ये फाइंड करना है कि लेसन में, चैप्टर में ये एडवर्ब्स कहाँ पर यूज़ हुई हैं. ठीक है, कौन से पैराग्राफ में, कौन सी लाइंस में इस्तेमाल किया गया है, आई हैं, वो सेंटेंसेस, वो पैराग्राफ्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. ठीक है, फाइंड द सेंटेंसेस इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब गिवन इन द बॉक्स बिलो. ऐसे सेंटेंस आपको फाइंड करने हैं जिसमें ये एडवर्ब्स दी गई हैं. फर्स्ट हमारी एडवर्ब है, देखिए ऑफुली. ऑफुली का यूज़ कहाँ हुआ है? चैप्टर है द फन दे हैड, उसके सेंटेंस में है इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन. इट वॉज ऑफुली फनी, ये बहुत ज़्यादा फ़नी है ना. फ़नी है टू रीड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो हमेशा एक जगह रहते हैं. जो उन्होंने बुक पढ़ी है ना, जो बुक है जो उनको मिली है मार्गी और टॉमी को, उस बुक में जो वर्ड्स हैं वो कैसे हैं? एक ही जगह रहते हैं, पेज पर रहते हैं, पेपर पर रहते हैं. इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, और जो वो बुक्स पढ़ते हैं, ई बुक्स पढ़ते हैं, दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, क्योंकि वो स्क्रीन पर चलते रहते हैं. वर्ड्स एक जगह स्टिल नहीं होते हैं, इसलिए उनकी जो ये बुक है उसको पढ़ना, उस पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं पेपर पर, वो एक जगह जो इकट्ठा रहते हैं, एक जगह स्टिल रहते हैं, वो उनके लिए बहुत क्या है? ऑफुली फनी है. ठीक है, सेकेंड वर्ड इज सॉरोफुली. ये कहाँ पर यूज हुआ है? शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर है, वो क्या है? वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसकी वजह से शी हैड बीन डूइंग वर्स, वो क्या कर रहा है? टेस्ट पर टेस्ट दे जा रहा है मार्गी को, और मार्गी क्या कर रही है? शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर. वो बार बार उसके मार्क्स जो हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं, हर टेस्ट में ख़राब से ख़राब करती जा रही है, क्योंकि अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सॉरोफुली. इसकी वजह से जो उसकी मदर हैं उनका हैड भी, उनका सर बहुत ही दुख के साथ अपना सर हिलाती हैं. एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए भेजती हैं, जिससे कि वो जो उनका मैकेनिकल टीचर है उसको ठीक कर सकें. ठीक है, सॉरोफुली यहाँ पर यूज़ हुआ है एडवर्ब. नेक्स्ट एडवर्ब है हमारा कंप्लीटली. कंप्लीटली कहाँ यूज़ हुआ है? कंप्लीटली, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. अब मार्गी क्या सोचती है कि जो उसका टीचर है उसको भी जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो काफ़ी दिन के लिए ले जाए शायद, क्योंकि वो ख़राब हो चुका है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है. क्योंकि उसने क्यों सोचा ऐसा कि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था, एक बार वो भी उसमें कुछ जो हिस्ट्री सेक्टर था उसका कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था, जिसकी वजह से जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो उसको ले गया था 1 महीने के लिए. 1 महीने के लिए उसका काउंटी इंस्पेक्टर ले गया था, किसको? टॉमी के टीचर को. तो वो सोचती है शायद उसके भी जो मैकेनिकल टीचर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसको ले जाए. ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ हुआ है कंप्लीटली एडवर्ब, पूरी तरह से. ठीक है, ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो. जो टॉमी है वो जब बुक पढ़ता है वो क्या करता है? लॉफ्टली, एडेड लॉफ्टली, है
ना बहुत ही सुपीरियर वे में बोलता है ना, लॉफ्टली मीन्स सुपीरियर वे में बोलता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सुपीरियरली वर्ड्स को प्रोनाउंस करता है, सेंचुरीज एगो, ये बोलता है वो किस तरह से बोलता है, लॉफ्टली एंड केयरफुली। ठीक है, तो ये दोनों वर्ब एडवर्ब यहाँ पर यूज हुई हैं। नेक्स्ट एडवर्ब देखिए, माई मदर सेज अ टीचर, माई मदर says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl। मेरी माँ ने बताया कि जो टीचर होता था उनके टाइम में वो हर जो जितने भी बच्चों को पढ़ाता था, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर बॉय एंड गर्ल, जितने भी ईच बॉय एंड गर्ल टीच जिनको पढ़ाता था उनके हिसाब से एडजस्ट कर लेता था, और इसलिए दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, इसलिए वो जितने भी किड्स हैं उनको उनके अकॉर्डिंग डिफरेंटली पढ़ाता था, अलग अलग वे में पढ़ाता था। डिफरेंटली इज़ एन एडवर्ब जो यूज़ हुआ है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारा जो एडवर्ब है वो है क्विकली। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सैड, मार्गी कहती है क्विकली, बहुत जल्दी से। नेक्स्ट हमारी जो एडवर्ब है वो है नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली मीन्स बहुत कम इंटरेस्ट के साथ, है ना, बिना किसी इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट दिखाते हुए, विदाउट एनी इंटरेस्ट, हम कहेंगे इसको नॉन चैलेंटली। मार्गी सैड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं बुक पढ़ सकती हूँ। सम मोर, आगे, क्या मैं कुछ बुक पढ़ सकती हूँ। विद यू, तुम्हारे साथ। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बारे में। तो जो टॉमी है वो कहता है मे बी, हाँ पढ़ सकती हो। ही सैड, वो इसके किस वे में कहता है, ही सैड नॉन चैलेंटली, बहुत ही अनइंटरेस्टिंगली कहता है, ठीक है, नॉन चैलेंटली। तो ये आपकी एडवर्ब्स हैं जो कि यूज हुई हैं इन पैराग्राफ्स में। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, नाउ यूज दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। जिन वर्ड्स का हमने यूज़ किया है अभी पीछे जो हमारा ये चैप्टर है, ये लिखे हुए हैं वर्ड्स सभी, इनको यूज़ करना है यहाँ पर। हाँ, तो आपको इसमें फिल करनी है एडवर्ब्स जो कि आपकी दी गई हैं पहले, वो सभी एडवर्ब्स इसमें आपको यूज़ करनी है। द रिपोर्ट मस्ट बी रीड, इसमें क्या लिखेंगे, मस्ट बी रीड केयरफुली, वी फिल देयर केयरफुली। द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली, रिपोर्ट केयरफुली पढ़ी जानी चाहिए, सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव, जिससे कि परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। सेकंड इज we all behave when we are tired or hungry, we all behave differently। क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे डिफरेंटली। वी ऑल बिहेव डिफरेंटली व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री, जब हम हंग्री होते हैं या टायर्ड होते हैं तो हम क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, अलग तरीके का बिहेव करने लगते हैं। उसके बाद देखेंगे हम द टीचर शुक हर हैड, जो टीचर है वो उन्होंने अपना हेड हिलाया, कैसे, सॉरोफुली, वी विल राइट देयर सॉरोफुली व्हेन रवि लाइड टू हर, जब रवि ने उनसे झूठ बोला तो टीचर ने अपना हर सर जो है वो सॉरोफुली हिलाया। आई फॉरगेट अबाउट इट, आई कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट इट, वी विल राइट हेयर कंप्लीटली, आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट, मैं इसको पूरी तरह से भूल चुका। व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रेवती, जब मैंने रेवती को कॉम्प्लीमेंट किया ऑन हर सक्सेस, उसकी सक्सेस पर, शी जस्ट स्माइल्ड, वो सिर्फ मुस्कुराई, एंड टर्न्ड अवे, शी जस्ट स्माइल नॉन चैलेंटली, वो किसने क्या किया, सिर्फ स्माइल किया, बहुत ही नॉन चैलेंटली, बहुत ही अनइंटरेस्टिंग वे में, एंड टर्न्ड अवे, और टर्न्ड अवे घूम गई। द प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी इज़, जो प्रेजिडेंट हैं कंपनी के वो क्या हैं, इज़ ऑफुली बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वी विल राइट देयर ऑफुली बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। नेक्स्ट इज आई फिनिश्ड माई वर्क क्विकली, मैं कैसे करता हूँ अपना वर्क, क्विकली, आई फिनिश्ड माई वर्क क्विकली सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले, जिससे कि मैं बाहर घूमने जा सकूँ। ओके, इतना आपके समझ आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3,
मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं एंग्री, मर्सी, ईजी, टाइडी, हैप्पी, स्लीपी, नॉइजी, ग्लूमी, इन सबको आपको चेंज करना है एडवर्ब्स में। एडवर्ब बनाने के लिए अगर वाई लास्ट में आपको दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, वाई को हटाकर आपको लिखना है आई प्लस एल वाई। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे इन वर्ड्स को, तो ये हमारी एडवर्ब्स बन जाएंगी। देखिए एग्जाम्पल, एंग्री है मान लीजिए, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे एंग्री, वाई हटाकर क्या करेंगे आई एंड एल वाई, दिस इज, अब ये बन गया हमारा, दिस इज एंग्रीली इज एडवर्ब। एंग्रीली इज एन एडवर्ब। एंग्रीली क्या होगा, एडवर्ब होगा। और एंग्री क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव से हमें चेंज करना है एडवर्ब में, तो हम क्या करेंगे, जिसमें लास्ट में वाई होता है उसमें हम क्या करते हैं, MERCILY, मर्सीली। ईजीली, ईजी में से हम वाई को रब करेंगे, हटा देंगे, आई लगाएंगे वाई की जगह, और LY, वी यूज LY, ईजीली। टाइडी, टाइडली, है ना। हैप्पी, हैप्पीली। हैप्पी की जगह लिखेंगे हैप्पीली, ILY, हैप्पीली। स्लीपी, स्लीपली। नॉइजी, नॉइजली। ग्लूमी, ग्लूमिली। ठीक है, इस तरह से ये एडवर्ब्स बन जाएंगी। जब वाई यूज़ होता है उसमें क्या करना होता है, हम आई वाई को हटाकर हम आई यूज़ करते हैं और एल वाई का यूज़ करते हैं, तो एडवर्ब बन जाती हैं। ये सभी आपकी एडवर्ब्स बन गई हैं। इफ़ नॉट एंड अनलेस, अब इसमें बताया गया है इफ़ नॉट और अनलेस का यूज़ कहाँ पर होता है। जितने भी नेगेटिव कंडीशनिंग सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम इफ़ नॉट और अनलेस का यूज़ करते हैं, मतलब नेगेटिव कंडीशन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन, है ना, इमेजिन करो दैट मार्गीज मदर टोल्ड हर, कि मार्गी की मदर ने उससे कहा यू विल फील ऑफुल, तुम कैसे महसूस करोगी, बहुत ही बुरा महसूस करोगी, इफ़ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। इफ़ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, अगर तुम अपना हिस्ट्री लेसन कंप्लीट नहीं करती हो, यू विल फील ऑफुल, तुम ऑफुल महसूस करोगी, फील करोगी। इफ़ का यूज़ हमने किया नेगेटिव कंडीशन बनाने के लिए। शी कुड ऑल्सो से, वो ये भी कह सकती हैं इसके अलावा, इस सेंटेंस को अगर दूसरी तरीके से भी कह सकती हैं, कैसे, यू विल फील ऑफुल, तुम्हें बुरा लगेगा, अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, अगर तुम अपना हिस्ट्री लेसन कंप्लीट नहीं करती हो। ठीक है, अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन, अगर तुम अपना हिस्ट्री लेसन कंप्लीट नहीं करती हो तो तुम्हें बुरा लगेगा। ठीक है, इसको इस तरह से हम अनलेस और इफ़ का यूज़ करते हैं। इफ़ नॉट और अनलेस का दोनों का मीनिंग एक ही होता है, सेम होता है, यूज़ करने का जो मेथड है थोड़ा सा अलग होता है। दोनों ही वर्ड्स इफ़ नॉट और अनलेस नेगेटिव कंडीशनिंग सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर नेगेटिव कंडीशन बताई गई हो। इनको हम एग्जाम्पल्स से समझें अगर इफ़ नॉट और अनलेस को, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, दो सेंटेंस होते हैं, एक इफ़ नॉट से पहले, अनलेस से, और एक बाद में। तो क्या होता है, जो कंडीशन बताई गई हो, ठीक है, जहाँ पर कंडीशन हो, जैसे देयर वुड नॉट बी एनी बुक लेफ्ट, कोई भी बुक नहीं रहेगी, तो उसको हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। कब नहीं रहेगी, जब हम आज वी प्रिजर्व देम, आज हम उसे प्रिजर्व नहीं करते। अगर हम प्रिजर्व नहीं करते हैं बुक्स को, तो कोई भी दे वुड नॉट बी एनी बुक लेफ्ट, कोई भी बुक नहीं रहेगी। अनलेस, है ना, इसमें लगाएंगे हम अनलेस, देयर वुड नॉट बी एनी बुक लेफ्ट, कोई भी बुक नहीं रहेगी, बचेगी। अनलेस अगर हम नहीं करते हैं, वी प्रिजर्व देम, हम उन्हें प्रिजर्व नहीं करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू वुड नॉट लर्न योर लेसन, यू वुड नॉट लर्न योर लेसन इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, मीन्स आज प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे इसको हम। अगर आज ऐसा नहीं करते हैं, यू डोंट स्टडी रेगुलरली, अगर तुम स्टडी नहीं करते हो, इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, अगर तुम स्टडी नहीं करते हो रेगुलरली, तब फ्यूचर में क्या उसका इफेक्ट होगा, यू वुड नॉट लर्न योर लेसन, तुम्हें अपना लेसन याद नहीं होगा। टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली, जब तक क्या नहीं करेगा, टॉमी ही ड्राइव्स मोर स्लोली, जब तक वो ड्राइव नहीं करेगा ज़्यादा हल्के, ज़्यादा स्लोली ड्राइव नहीं करेगा, तब तक क्या, टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट, टॉमी का एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर टॉमी ऐसा नहीं करता है आज, तो
फ्यूचर में हो सकता है, होगा, है ना, टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट। ठीक है, यू वुड नॉट लर्न योर लेसन, तुम अपना लेसन लर्न नहीं कर पाओगे इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, अगर तुम स्टडी नहीं करते हो रेगुलरली। इसको हम प्रेजेंट में बनाएंगे और इस सेंटेंस को जो कि कंडीशन है उसको हम प्रेजेंट में बनाते हैं और जो उसका इफ़ेक्ट है उसको हम फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। सेंटेंस दूसरे सेंटेंस बना के कंडीशनल सेंटेंस हैं यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे? अगर आज, इफ़ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टू नाइट, ये कहाँ है? प्रेजेंट टेंस है ना। इफ़ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टू नाइट, आज मैं अनु की पार्टी में नहीं जाती, तो क्या होता है? शी विल गेट एंग्री, वो क्या होगी? फ्यूचर में, है ना, फ्यूचर में वो एंग्री हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी। इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, अगर तुम टेलीफोन नहीं करते हो होटल में फूड का ऑर्डर करने के लिए, यानी कि प्रेजेंट टेंस है ये, तब क्या होगा? फ्यूचर में यू विल मिस द फूड, तुम खाना मिस कर दोगे। अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, अगर तुम प्रॉमिस नहीं करते हो आई विल नॉट परमिट यू टू गो, तो मैं तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दूंगा। इफ़ शी डज नॉट प्ले एनी गेम, अगर वो कोई भी गेम नहीं खेलती है, शी विल बी लेज़ी, वो क्या हो जाएगी? फ्यूचर में लेज़ी हो जाएगी। ठीक है, अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, अगर ये छोटी बर्ड फ्लाई नहीं करती है, उड़ती नहीं है जल्दी से, तो क्या होगा? द डॉग विल कैच इट, जो डॉग है वो उसको पकड़ लेगा और उसको मार देगा। ठीक है, ये तो इस तरह से ही हमने ये सीखा कि किस तरह से हम अनलेस और इफ़ का यूज़ करते हैं, इफ़ नॉट और अनलेस का किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो एक ऑर्डर लेटर है उसकी वीडियो अलग से बनाई हुई है, उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ऑर्डर लेटर को भी देख सकते हैं किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।